Last quarter demand we have closed highest order in December. See, local brokers कैसे काम करता है? They never paid 90% advance immediately. कभी नहीं करता. बहुत कम लोग हैं जो genuine broker है जो 90% करते हैं. वो क्या करते हैं? So that truck caught by excise officer in Vadodara. उन्होंने उस ट्रक को with our material उन्होंने कस्टडी में ले लिया and they filed the FIR against the truck owner or driver. हाय करण सर, कैसे हो? I'm good. And you? अच्छे हो सर। आप कौन से जोन्स देखते हो और उधर के हॉटस्पॉट्स, लोडिंग रेट्स कैसा है उसके बारे में बताओ। मैं वेस्ट देखता हूँ, वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट, पटना, रांची एंड नॉर्थ इंडिया। ओके, तो अभी जो आप मेजर हब स्पॉट बोलोगे लोडिंग का, वो भिवंडी, वापी एंड जेएनपीटी इज अ पोर्ट, और तलुजा एंड पुणे में हम कवर करेंगे तलेगांव, रांजनगांव एंड कुरकुम, चाकन। ये बहुत मेजर एरिया है। हियर इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ ऑटोमोबाइल्स कंपनी और ब्रिटानिया। तो यहाँ पे उनके प्लांट्स हैं। और आप सेंट्रल में हम जाते हैं तो इंदौर में आप पीतमपुर ले लो। ओके, पीतमपुर, देवास एंड मंदीदीप इन भोपाल। एंड अब गुजरात में हम जाएंगे तो हमें अहमदाबाद, वडोदरा, झगाड़िया इट्स नियर टू अंकलेश्वर एंड दहेज, ये सब मैन्युफैक्चरिंग जोन है। राजकोट, गांधीधाम। और हम ईस्टर्न पार्ट में जो मैं देखता हूँ वो हम देखेंगे तो पटना में आप मुजफ्फरपुर ले लो, ठीक है, बेगूसराय, फतुआ करके जगह है, और दैट्स ऑल। और बहुत सारे लोकेशन। कौन सी गाड़ियों का डिमांड है अभी ज्यादा डिमांड तो कंटेनर में है। कंटेनर का वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू जो पहले ओपन ट्रक्स में जो कंपनियां पहले ओपन ट्रक में माल बेचती थी, दे आर converting their load into container like Asian Paint previously handled completely open trucks. They have changed into container. So container धीरे-धीरे container का डिमांड इंक्रीज हो रहा है। और we are talking about open trucks, तो open trucks में 10 wheel, 12 wheel, 14 wheel का डिमांड कैसा है? डिमांड है उसका 6 wheel का थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू 10-12 wheel। बट 10-12 wheel हमें मोस्ट ऑफ हैवी गुड्स में लगता है। जैसे आप रिलायंस इज यूजिंग 10-12 व्हील, पीडियालाइट यूज करता है, डाबर यूज करता है, ठीक है, इवन करेंटली एशियन पेंट आल्सो यूजिंग इट। तो 10-12 व्हील का अभी भी डिमांड है। और हमारे पास गाड़ियों का अवेलेबिलिटी है 10-12 व्हील ज्यादा करेंटली हम मैच कर पा रहे हैं। वी हैव लोड, बट वी आर नॉट एबल टू मैच ट्रक टू लोड। हमारा प्लेटफॉर्म अभी उतना एफिशिएंट हम नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, बट वी आर कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन इट। उसे कैसे इम्प्रूव करना है, वी आर एडिंग द माइनिंग, वी आर इंक्रीजिंग द टीएल्स, और वो स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करना है, वो हम इसे उसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करें। प्रीवियसली हमारा लोड कम था, अभी कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर वी आर डूइंग वेल करेंटली। फेस्टिव सीजन कैसे मींस मतलब फेस्टिव सीजन जो अभी दिवाली हो गया तब डिमांड कैसे था, ट्रक रेट्स कैसे था? वो डिपेंड करता है आपके मार्केट पे। आई एम सिटिंग इन वेस्टर्न पार्ट, तो वहां पे आपको दिवाली में मार्केट रेट्स बहुत ज्यादा हाइक पे मिलेगा। अच्छा। ट्रक सप्लाई कम हो जाएगा। और ये ट्रक सप्लाई इसके लिए भी कम होता है क्योंकि जो आने में गाड़ियां होती है ना, वहां का मार्केट डाउन हो जाता है। जैसे नॉर्थ ये दिवाली में गोइंग टू डाउन, ठीक है, और जब हम वेस्टर्न इंडिया से नॉर्थ में भेजते हैं तो दैट्स रेट्स अराउंड अप बाय 20-25%। अच्छा। जितना दिवाली नजदीक आते जाएगी उतना रेट्स इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो उसमें वो टाइम ट्रक अवेलेबिलिटी भी नहीं मिलती है। वो एक इशू है।
तो उसे भी वी आर हैंडलिंग थ्रू आवर पार्टनर रिटेंशनशिप कि हमें ट्रक ओनर पहले हमारे प्लेटफॉर्म को चूज करे, बराबर। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, जैसे हम पार्टनर सपोर्ट टीम वी फॉर्म इट, पार्टनर ऑपरेशन टीम वी फॉर्म इट, ओके। सो और हम बात करें और एक पीक मार्केट की, तो वो है मार्च। जैसे इंडियन फाइनेंशियल ईयर इट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जैसे ही मार्च आता है तो मोस्ट ऑफ कंपनीज आर शोइंग देयर क्लोजिंग देयर अकाउंट्स, तो उसके लिए वो बहुत सारे लोड्स का इंटरनल ट्रांजैक्शन करते हैं। रेट्स कैसे था सर लास्ट ईयर? लास्ट ईयर दिवाली और यू आर टॉकिंग अबाउट दिवाली और मार्च, लाइक लास्ट क्वार्टर एंड दिस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर डिमांड वी हैव क्लोज हाईएस्ट ऑर्डर इन दिसंबर। ओके ओके, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि एक तो वर्किंग डेज ज्यादा था एंड वहां पे मार्केट ज्यादा बेटर नहीं था और ज्यादा डाउन नहीं था। whenever market is average, it's benefit for us, क्योंकि ट्रक अवेलेबल रहेगा, ऑर्डर भी अवेलेबल रहेगा और हमारा कनेक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होता है जब एवरेज मार्केट चलेगा। तो डाउन जाएगा तभी भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम है और पीक जाएगा तभी भी हमारे टीम को चैलेंजेस फेस करना होता है कि whenever market is peak, local brokers are active, they are बुकिंग दी ट्रक्स बिफोर अनलोडिंग, और वो ट्रक ओनर को 95%, 98% व्हाटएवर, उनके पास कोई ये नहीं है कि प्रोसेस नहीं है। आई हैव टू पे ओनली 95%, आई हैव टू पे ओनली 90%। क्यों? क्योंकि वी आर फॉलोइंग द कंपनी एसओपीज। लेकिन लोकल ब्रोकर्स के पास they are changing their SOPs according to situation। वो 95% भी देंगे, 98% भी देंगे, और उन्हें जब they are booking the trucks before unloading and वो उसे इतना फॉलो अप करेंगे कि और कस्टमर से ऑर्डर भी होल्ड रखेंगे वो, और इससे लोकल ब्रोकर के पास कंट्रोल नहीं है, इनको पैसा देते हैं ट्रैफिक वाले को, और जो ट्रक ओनर है उन्हें 95%, 98% दे देंगे। और जैसे बोलेंगे आप अभी लोकल ब्रोकर्स कैसे काम करता है, दे नेवर पेड 90% एडवांस इमीडिएटली, कभी नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइन ब्रोकर है जो 90% करते हैं। वो क्या करते हैं, अभी मान लो 30,000 का फ्रेट है, अभी 10,000 दे दिया, 200-300 किलोमीटर चला, 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर 10 दे दिया, फिर 5 दे दिया, फिर 3 दे दिया, ऐसे करके they are paying, थोड़ा करके, थोड़ा they are not paying advance 90% like us। जब तक हम इस मार्केट में नहीं आए थे लोकल ब्रोकर्स यही काम करते थे। हमारे मार्केट में आने से ट्रक ओनर को बहुत ही बेनिफिट हुआ है कि दे हैव चॉइस। वो उनका लोकल ब्रोकर्स का मोनोपोली नहीं है ना अभी, उनके पास ऑप्शंस है। और 90% देने की वजह से लाइक उनका भी खर्चा रहता ना, डीजल हो गया, टोल हो गया, फिर जाके आने का खर्चा, अनलोडिंग कभी कभी दे देते हैं, हॉल्टिंग में उनको पैसा नहीं मिलता है। पहले लोग एडवांस लेने के बाद मार्केट से बैलेंस निकालना एक ब्रोकर के पास से बहुत डिफिकल्ट चैलेंज था। एडवांस लो, बैलेंस भूल जाओ। हम तो ब्रोकरेज कब स्टार्ट किए, बिफोर स्टार्टिंग ब्रोकरेज वी आर अ ट्रांसपोर्टर, हम ट्रांसपोर्टर थे। लेकिन हम जो गाड़ी लेते थे ना उसके अंदर मल्टीपल ब्रोकर चैनल होता था, ट्रक ओनर को एक्चुअल रेट ही नहीं मिलता था। वो ट्रक ओनर पहले ब्रोकर ए को दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, देन ट्रांसपोर्टर। बहुत बड़ा चेन था, अब वो नहीं है। हमारे आने से जो ट्रांसपोर्टर रेट दे रहा है डायरेक्टली इतने ब्रोकर्स को कट करके वी आर डायरेक्टली कनेक्टिंग ट्रक ओनर्स। तो उसमें ब्रोकर्स का लोकल ब्रोकर्स ने अपनी वर्किंग स्टाइल को फोर्सली चेंज किया बिकॉज वी आर हियर टू कॉम्पीट देम। ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा हो गया, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो गया ना हमारे आने से, बिकॉज वी आर गिविंग 1 लाख रेट, वो ब्रोकर 95 दे रहा है। 4 ब्रोकर रहेंगे तो रेट तो गिरेगा ना। तो हमारे आने से हमने मार्केट को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, मतलब चेंज किया है। इस साल रेट थोड़ा कम था ना सर, लाइक ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था।
थोड़ा रेट ठीक था, ठीक है। दिसंबर में थोड़ा रेट ठीक था और पीक सीजन में एवरेज कितना बढ़ा? पीक सीजन में रेट अराउंड 10 to 15% इंक्रीज हुआ था। 10 to 15% अकॉर्डिंग टू स्टेशन है। अभी बैंगलोर के लिए ज्यादा रेट था, अराउंड मुंबई टू बैंगलोर इंक्रीज बाय 20%, बट मुंबई से नॉर्थ के लिए इंक्रीज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वेस्ट इंडिया से कौन से लोकेशन के लिए गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने लास्ट क्वार्टर कौन से काइंड ऑफ केसेस हैंडल किया? थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, आपने कितने केसेस सॉल्व किए? और अभी एक केस हुआ था कि थेफ्ट नहीं, अल्कोहल केस था लास्ट क्वार्टर। वी हैव लोडेड फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, उसके अंदर अल्कोहल मटेरियल लोड था हमारे ट्रक के अंदर। सो दैट ट्रक कॉट बाय एक्साइज ऑफिसर इन वडोदरा। उन्होंने उस ट्रक को विथ आवर मटेरियल उन्होंने कस्टडी में ले लिया एंड फाइल द एफआईआर अगेंस्ट द ट्रक ओनर और ड्राइवर। तो फिर वी वेंट देयर, हमने उनसे बात की, उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने हमें प्रोसेस समझाया कि आप इस मटेरियल को कैसे ले सकते हो। तो ही गिवन द लॉयर कॉन्टेक्ट नंबर, वी अरेंज द लॉयर, लॉयर से हमने बात किया और हमने कोर्ट में पिटीशन फाइल की और हमने प्रूव किया कि इस मटेरियल का अल्कोहल मटेरियल से कुछ भी लेना नहीं है। वी डोंट नो हाउ इट इज हैपेंड, आप मेरा माल दे दो और आप अल्कोहल को रख लो, और हमारा माल लेने के लिए हमने गारंटी दे दिया। सी वी प्रेजेंट द गारंटर और वी टेकन आउट आवर मटेरियल फ्रॉम पुलिस स्टेशन थ्रू कोर्ट ऑर्डर। ऐसे सिचुएशन में कस्टमर को कैसे आप समझाते हो? वो गाड़ी हमसे लूट लिया, वी आर टेकिंग केयर। वो ही गाड़ी अगर वो लोकल ब्रोकर से लेता, दैट ब्रोकर एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, नहीं, वो पैसा किसका जाता? ट्रांसपोर्टर का। यहाँ पे पूरा पैसा हमारा गया। अच्छा, वी इन्वेस्टेड द मनी, वी इन्वेस्टेड द मैन पावर, हमने हमारा मैन पावर लगाया, पैसा लगाया, और उसके साथ साथ उस केस को पूरा एंड टू एंड हैंडल किया, ठीक है। इवन कस्टमर को आना पड़ेगा क्योंकि ऑथराइजेशन लेटर है, आई एम नॉट द ओनर ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल का ओनर कोई और है, तो उसे ऑथराइजेशन लेटर देना होगा, प्रूव करना होगा कि मेरा ये जो एम्प्लॉय है, ये XYZ जो भी एम्प्लॉय है, ही इज अ राइट पर्सन टू टेकिंग द मटेरियल। ऑथराइजेशन लेके हमें कोर्ट में देना होता है, then court will hand over the material to him. जीएसटी कट के बाद ट्रक ओनर्स नए ट्रक्स लेने लग गए कि अभी भी पुराना गाड़ियां चला रहे हैं? अभी ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं, बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि उसके वजह से ट्रक ओनर ज्यादा लेने लग गए, ज्यादा लेने लग गए, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है। एवरेज बाइंग ही है जो 10% कम हो गया ना सर, तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, शायद लोग अवेयर नहीं है। मार्केट डिमांड भी तो होना चाहिए ना उस गाड़ी को यूज करने के लिए, तो उतना वो ट्रक ओनर के पास उतना सोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो करेंटली ये इम्पैक्ट तो नहीं किया है। अच्छा। जहां तक हम देख रहे हैं वेस्ट एंड सेंट्रल में तो इम्पैक्ट नहीं है, नई गाड़ियां नहीं देख रहे हो? नहीं, इतना जीएसटी कम होने की वजह से एग्रेसिवली दे आर बाइंग, दिस वी नॉट सीन इन दिस मार्केट। हमने इस मार्केट में नहीं देखा। अगर अभी मल्टी एक्सल, सिंगल एक्सल कंटेनर्स हो गया, आपके रीजन से कौन से रीजन चूज करना चाहिए कि उनको थोड़ा अच्छा रेगुलर लोड्स मिले? अर्निंग के हिसाब से आप बोलोगे तो मुंबई से उन्हें कोल्हापुर भेजना चाहिए, हुबली भेजना चाहिए, उनको लेसर रनिंग हायर मार्जिन, ठीक है। इंदौर भेजना चाहिए, अहमदाबाद भेजना चाहिए, रायपुर भेजना चाहिए। कंटेनर्स अभी हम मुंबई से इंदौर भेजते हैं, इट्स अराउंड 500 किलोमीटर्स, दे आर गेटिंग 48 to 52,000, ओके, 500 किलोमीटर्स के लिए उनको इतना मिल रहा है, और आने में 30 to 33,000 दे आर गेटिंग, 28 to 33, तो 1000 किलोमीटर चलने के लिए दे आर गेटिंग अराउंड 80,000 रुपीज एवरेज, तो उनको 80 रुपीज तो मिल रहा है, ठीक है। और रनिंग में डिस्टेंस कम है, यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा ट्रक का। अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो लाइक मार्जिन रेट ज्यादा होगा। अभी वो मुंबई टू कोलकाता दे आर गेटिंग 1,20,000, 1,18,000, इट्स अराउंड 2,100 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, ठीक है। तो उसके कंपेयर में
if you are sending to Indore, if you are sending to Raipur, if you are sending to Ahmedabad, margin is high, risk is lower, connectivity also is high. इंदौर से मुंबई का अच्छा कनेक्टिविटी, इंदौर से पुणे का है, इंदौर से नासिक का है, अहमदाबाद से मुंबई का है, बिकॉज दिस ऑल आर पीक मार्केट. इंदौर से भी कंसिस्टेंटली ऑर्डर है और गुजरात से भी कंसिस्टेंटली मुंबई का ऑर्डर है और हुबली कोल्हापुर से भी ऑर्डर है थ्रू आउट द ईयर, बट हुबली कोल्हापुर से उतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं है कंपेयर टू इंदौर, रायपुर और अहमदाबाद गुजरात से मुंबई के. क्यों रिटर्न ट्रिप का किलोमीटर सेम रहता है पर फिर भी उनको वो प्राइस नहीं मिलता है जो जाते हैं? ये फ्रेट कल्चर है, ठीक है. अभी मैं आपको बोलूंगा कि अगर रिटर्न का रेट बढ़ेगा तो यहाँ का रेट घटेगा. वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है. अभी यू आर अर्निंग मोर देन एक्सपेक्टेशन. आपको क्या लगेगा फिर जो फिर गाड़ी, अभी मान लो 10 गाड़ी खड़ा है, यू आर अर्निंग मोर देन एक्सपेक्टेशन. वो 50,000 दे रहा है तो 10 लोग खड़े, वो क्या बोलेंगे 49 दे दो, मैं जाऊंगा. हमारा लॉस तो नहीं है ना, आपका तो लॉस नहीं है. वो बोलेगा 48, वैसे वो रेट जाएगा बिकॉज वहां पे डिमांड है नहीं, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है. ठीक है, जिसकी वजह से और आपका अर्निंग अच्छा है तो आप उसे डाउन करते करते वहां तक आ जाओगे जहां तक आपका मार्जिन आप बैलेंस कर सकते हो. अभी आप उसके नीचे जाओगे तो यू आर नॉट एबल टू पे दी EMI. बराबर. अभी उसी तरीके से एक ट्रक ओनर इतना ही अर्न कर पाता है कि वो EMI भर सके और गाड़ी चला सके. वो उस कॉस्ट पे क्यों रुक गया है आके? क्योंकि अब उसके नीचे हो जाएंगे ना तो दे आर नॉट एबल टू पे दी EMI. फिर वो मार्केट रन ही नहीं होगा. बराबर. फिर मार्केट इम्बैलेंस हो जाएगा ना. ट्रक फाइनेंस ले लेगी तो फिर वो फटाक से रेट्स बढ़ेगा. ठीक है, जब फटाक से रेट बढ़ेगा तो लोग फिर से गाड़ी बाय करेंगे तो वो इम्बैलेंस होगा, वो चलेगा ही नहीं. फिर वो तब तक ही चलेगा जब तक वो गाड़ी का EMI भर के और ड्राइवर का खर्चा निकाल के अपना घर ऑपरेट कर पा रहा है. आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं सर अभी? मेरे अंडर 300. आप टीम कैसे मैनेज करते हो? अगर ऐसे कुछ इश्यूज आया तो आप टीम को हैंडल करने देते हो कि आप उन्हें गाइड करते हो? वी हैव ट्रेन द टीम. एक्सीडेंट केस दे आर हैंडलिंग, थेफ्ट केस also they are handling with their senior guidance. And accident, thefts, frauds case also they are handling. Most of, I will share you one news कि टीम थी वो सूरत में बैठ के उन्होंने बड़ा ऑफिस सेटअप किया. वो इसी तरीके का फ्रॉड करते थे कि कस्टमर से एडवांस लेके गायब हो जाते थे और उस पैसे को वो फॉरेन में सेंड करते थे और फॉरेन में सेंड करके उस पैसे को फिर इंडिया में क्रिप्टो के थ्रू मंगाते थे. अच्छा, आई विल शेयर यू न्यूज. तो जब वो फॉरेन से जब पेमेंट मंगा रहे थे तो दे आर कम, फिर ईडी ने उनपे नोटिस किया और उनको जब पकड़ा तो ये पूरा केस बाहर आया. तो जो फ्रॉड करते ही इज नॉट इंडिविजुअल पर्सन, बड़ी टीम होती है. उनको पता होता है, वो चेक को ऐसे एडिट कर देते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे. डॉक्यूमेंट फ्रॉड्स कितना होता है सर? बहुत. अगर अभी फिर हमारे साथ अभी एक नागपुर में केस हुआ. ठीक है, कि वो ट्रक ओनर ने ना RC शेयर किया. ठीक है, RC शेयर किया, वो RC था उसके नाम पे, बट उसने वो गाड़ी को कुछ महीने पहले किसी को बेच दिया था और वो ट्रक ओनर ने RTO में अप्लाई करके RC को चेंज कर लिया था. बट ये ट्रक ओनर के पास पुराना RC था तो इसने क्या किया, उस RC को हमें सेंड करके और अपना चेक का डिटेल सेंड करके हमारे सिस्टम पे ऑनबोर्ड होके नागपुर से लोड ले लिया. ठीक है, नागपुर से लोड लिया, वो गाड़ी नंबर दूसरा है बट उसने क्या किया, उस गाड़ी नंबर पे उसकी पुरानी गाड़ी नंबर लगा दी. अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो फ्रॉड है? तो फिर हमने ऑनलाइन चेक किया, वो RC उसके नाम पे नहीं था. ठीक है, RC उसके नाम पे नहीं था, वो RC किसी और के नाम पे था. तो फिर हमने उसे कॉल करके
पूरा अंदर इन्वेस्टिगेशन किया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। देन ही एक्सेप्टेड कि मैंने वो गाड़ी किसी को बेच दिया है और मैंने ये गाड़ी 10 दिन पहले खरीदा है और मेरे पास इसका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो मैंने मेरी पुरानी गाड़ी का नंबर इस गाड़ी पे पेंट कर दिया और इसे रन कर रहा हूँ। तो फंसा भी नहीं किधर। व्हेन ही नो कि मुझे वो केस मुझे पता है वो सब, तो उसने 700 किलोमीटर मटेरियल हमारा 12 घंटे में डिलीवर कर दिया विदाउट एडवांस। आफ्टर डिलीवरी ही टेकन पेमेंट फ्रॉम अस। अच्छा। क्योंकि डॉक्यूमेंट फ्रॉड्स बहुत टफ चीजें होती है आइडेंटिफाई करने, और लैक्स वर्थ ऑफ गुड्स हम दे देते हैं। तो हम तो पेनी टेस्टिंग करते हैं, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो चेक कितना भी एडिट करेगा, अकाउंट होल्डर का नाम थोड़ी ना चेंज कर सकता है रियल अकाउंट होल्डर का, तो वो सभी को चेक करना चाहिए। जितने भी ट्रांसपोर्टर है सभी को गाड़ी लेने से पहले अपने सप्लायर के बारे में आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो जिससे गाड़ी ले रहे हैं वो सही सप्लायर है कि नहीं है या फ्रॉड है। अब आज गोल्ड रेट क्या चल रहा है? आज कितना है? 16 नहीं, अराउंड कुछ 1,71,000 पर ग्राम, 16,000 कुछ। हाँ, और ये 1,70,000। कोई आपको बोलेगा मैं 1,30,000 में 10 ग्राम दे रहा हूँ 24 कैरेट, विल यू अंडरस्टैंड कि सही ट्रांजेक्शन होगा? नहीं। कोई आपको जो रियल रेट है उस रेट से कम दे रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि इसमें कुछ तो है। उसी तरीके से कस्टमर को भी समझना है कि अगर मुझे मुंबई से बैंगलोर का 20 फीट का रेट 34,000 है और कोई मुझे 28,000 में दे रहा है तो वो गलत है। मैं आपको इसके पहले क्या समझाया कि जब तक उस रेट वहां तक बैलेंस होता है जहां तक वो अपने EMI को कर्जा हटा सकता है, मैनेज कर सकता है। करेक्ट। अगर उसने उसके नीचे रेट गया तो वो डील करेगा ही नहीं आपसे। इट्स बेटर टू ही गिव ट्रक टू फाइनेंस, वो जेब से डाल के थोड़ी ना काम करेगा। तो उसके हिसाब से रेट चलता है। तो जो आपको कम रेट दे रहा है जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो कमी है। कस्टमर ले लेता है ये गाड़ी, कस्टमर ले लेते हैं, एडवांस देते हैं, 90% भाग जाता है। क्योंकि कस्टमर को लगता है कम है। और वो गाड़ी कितने में लिया रहता है पता है क्या? सामने वाले से 35,000 में। ही विल टेक ट्रक एट हायर रेट, सप्लाई ट्रक एट लोअर देन मार्केट रेट। व्हाई ही इज गिविंग लोअर देन मार्केट रेट? क्योंकि जब लोअर देन मार्केट रेट से देगा तो कस्टमर उसे पहले प्रायोरिटी देगा कि अरे मुझे सस्ते रेट में गाड़ी मिल गया है, ये बेटर है। ठीक है, बट कस्टमर को क्या पता वो अमाउंट उसका डूबने वाला है। कभी भी आउट ऑफ 100 आप 10 में से 10 केस उठा के देख लो, यू विल फाइंड द रेट डिफरेंस। कि सोर्सिंग रेट मतलब जो मार्केट से उसने गाड़ी लिया है दैट इज हायर देन सप्लाइंग। वो उनका वही दिमाग है ना, वही प्रैक्टिस है उनके पास कि मैं कम रेट में सप्लाई करूंगा तो मैं वो फटाक से ऑर्डर ले लूंगा और हायर रेट दूंगा ट्रक ओनर को या ब्रोकर को तो मुझे फटाक से गाड़ी देगा। तो गाड़ी कहीं जाएगी नहीं, उसी के लोड पे जाएगी। ठीक है, और वो जो ऑर्डर है वो कहीं जाएगा नहीं, वो भी इसी के पास फंसा रहेगा। गाड़ी लोड होने के बाद 90% 80% वॉट एवर अमाउंट ही टेकन, तो उसको फ्री में मिल गया ना, वो लेके भाग जाएगा। वंस पेमेंट ट्रांसफर ही विल स्विच ऑफ द फोन। आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। इसीलिए वेरीफाइड पोर्टल्स, वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स कर भी सकते हैं उसे। इमीडिएटली वी विल कॉल ऑन साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर 1930। उस पे अगर आप कॉल करोगी, इमीडिएट एक्शन इफ यू आर टेकिंग, साइबर क्राइम विल पुट दैट ट्रांजेक्शन ऑन होल्ड। अगर उसने होल्ड पे कर दिया, अमाउंट लीन में चला गया, तो देन यू विल फाइल द कंप्लेंट इन पुलिस स्टेशन एंड फाइल पिटिशन इन कोर्ट एंड क्लेम दैट दिस अमाउंट इज बिलोंग्स टू मी। कोर्ट विल ऑर्डर टू CID ऑफिस, CID ऑफिस विल ऑर्डर टू बैंक विल ट्रांसफर टू योर अकाउंट। अवेयरनेस रहना चाहिए ना सर, अवेयरनेस कम है ना इस बारे में कि साइबर क्राइम को जल्दी कॉल करो, क्योंकि हम वो हेजिटेशन में रहते हैं कि ऐसे हो गया करके हम सेकेंडरी कुछ देखते नहीं। तो ये नहीं करेंगे तो फ्रॉड करने वाले लोग बढ़ते रहेंगे। सी आपको इजीली पैसा मिल रहा है तो आप 12 घंटा जॉब करने क्यों जाओगे? बराबर। आप इतना हेडेक क्यों लोगे? अपने बॉस की क्यों सुनोगे? अपने मैनेजर्स की क्यों सुनोगे? क्योंकि ट्रकिंग में ज्यादा पैसे का हालचाल होता है, तो इसीलिए लोग मोस्टली इसमें इंटरव्यून करते हैं ऐसे फ्रॉड्स को। अगर हम इस दरवाजे को ओपन करके सो गए, हमारा घर है, अगर हमने हमारे घर के दरवाजे को ओपन कर दिया और हम सो गए,
चोरी नहीं होगी? होगी। गलती किसकी है? हमारी। उसी तरीके से कस्टमर या हम लोग हमारे सिस्टम को ओपन रखेंगे तो लोग उसमें घुस के चोरी करने के लिए ट्राई करेंगे ना। तो आप आपकी चेकलिस्ट बनाओ कि आपका चेकलिस्ट होना चाहिए, सप्लायर मेरा वेरीफाइड होना चाहिए। बिफोर वेरिफिकेशन आई एम नॉट गोइंग टू लोड द ट्रक, चाहे वो एकदम चीप रेट में क्यों ना दे। आप जिस सप्लायर को ऑनबोर्ड कर रहे हो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करो या तो वीडियो केवाईसी करो। फिजिकल नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो केवाईसी करो। ठीक है, अगर आपको कोई गाड़ी नंबर दे रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि ये मेरी गाड़ी है, आप ड्राइवर को कॉल करो, वीडियो कॉल करो, ड्राइवर को बोलो जो गाड़ी पे हो गाड़ी नंबर दिखाओ, ड्राइव ऑन वीडियो कॉल, आप गाड़ी नंबर दिखाओ, गाड़ी नंबर दिखाया, गाड़ी नंबर वेरीफाई करो, गाड़ी नंबर वेरीफाई करने के बाद फिर आप ड्राइवर से पूछो आपका के मालिक का नाम क्या है। ठीक है, आप आईफोन में करंटली वी आर डूइंग, आईफोन में अगर आप पर्टिकुलर्स डाउनलोड करते हो तो उसमें पूरा नाम आता है। ठीक है, तो आप वेरीफाई करो ये जो नाम बता रहा है ये नाम करेक्ट है, मैच हो रहा है क्या। इफ ही इज मैचिंग तो जिसने आपको गाड़ी नंबर दिया है, ठीक है, वो नंबर आपके पास है, ड्राइवर से पूछो आपके मालिक का नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। उसने मोबाइल नंबर दिया और ये नंबर मैच हो रहा है, दैट ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन। ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन। अगर वो गाड़ी नंबर दूसरा बता रहा है और आपके पास गाड़ी नंबर सॉरी वो मोबाइल नंबर कोई दूसरा बता रहा है और आपके पास वो मिसमैच हुआ तो उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। देन ही इज नॉट अ ओनर हु इज गिविंग द ट्रक्स टू यू। तो आप उसका वेरिफिकेशन करो। फिजिकल विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन डोंट टेक द व्हीकल और यू कैंसिल द ट्रक फ्रॉम समवेयर एल्स। 1000 रुपए ज्यादा दो ना, बराबर, अपना पैसा बचाओ। समझ गए? जो सस्ता देगा, अभी कोई बोलेगा कि कोई स्कीम सुने हो ना, 1 लाख डालो 3 महीने में डबल, ऐसे क्यों देगा वो? क्यों देगा? उसी तरीके से है ना कि अगर आपको कोई सस्ता रेट में गाड़ी दे रहा है तो वो तो कुछ ना कुछ तो कमी है ना, मार्केट से रेट कम है, बराबर, तो वो जेन्युइनली कुछ ना कुछ गलत है। ठीक है, वो रेट अमाउंट से तो बड़ा तो लैक्स वर्थ ऑफ गुड्स है ना। कभी भी रेट अमाउंट में वो आपका पैसा लेके चला जाएगा, गुड्स के साथ नहीं करेगा कुछ। जो पार्टनर फ्रॉड रहेगा, पेमेंट लेके भागने वाला, लेकिन आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आपका लोडिंग तो हो जाएगी ना सर। लोडिंग होके थोड़े दूर पे जाके 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे जाके रुक जाएगी। रुकने के बाद ओनर विल वेट फॉर द पेमेंट। उसका फोन स्विच ऑफ है तो क्या करेगा? वेट करेगा, फिर इनवॉइस से या लॉरी रिसिप्ट से ट्रांसपोर्टर का नंबर निकाल के उनको कॉल करेगा। कॉल करके पता चलेगा उसने उसको पैसा दिया, इसको मिला ही नहीं, ट्रांसपोर्टर फिर से उसे एडवांस देगा, उसका माल तो डिलीवर कराना है ना उसे। जब वो फिर एडवांस देगा तब वो गाड़ी लेके जाएगा। तो फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन he is paying double एडवांस। ऊपर से डिलीवरी डिले, शिपर का प्रश्न, और डबल एडवांस देने के बाद भी डिलीवरी होने तक स्ट्रेस, बराबर, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होने के बाद तो माल जब तक डिलीवरी नहीं होगा तब तक तो इंसान सोचते ही रहेगा। बेसिक चीजें क्या है सर कि वेरीफाई करके ही दो। विदाउट वेरिफिकेशन, वही मैं आपको बताया ना, बेसिक आप आरसी ये सब करो। हाँ, जरूर करो। ये चेक करने से आपका पैसा सेफ है, बराबर, आप फ्रॉड से बच सकते हो। ठीक है, जो हम खुद फॉलो कर रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन करते हैं। सी फिजिकल वेरिफिकेशन डूइंग फॉर एवरी ट्रांजेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो हम वीडियो वेरिफिकेशन इज पॉसिबल फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। हम वीडियो वेरिफिकेशन करेंगे। अगर वीडियो वेरिफिकेशन पे ड्राइवर ट्रक दिखाता है तो वी नो कि ये ड्राइवर जो इंफॉर्मेशन देगा ये सही देगा, बिकॉज ही इज विद ट्रक, करेक्ट। तो वो उसी का हमें नंबर देगा जिसने उसको काम पे रखा है। काम पे वही रखेगा जिसके कस्टडी में ट्रक है। वो ट्रक जिसके कस्टडी में वही ओनर है, वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब उसका नंबर देगा और जिसने आपको गाड़ी नंबर दिया वो मैच हो रहा है तो फिर क्या इशू है?